हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक महेश्वरी। आज बहुत दिन हो गए हैं आपकी अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला को पढ़े हुए। साइकोलॉजी की पाठशाला में आपको ध्यान है कि कई वीडियोस हमने बनाए हैं जो रिसर्च से रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं या और भी कई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर वीडियोस बने हुए हैं। आज का टॉपिक भी साइकोलॉजी का है जो कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा है। और इस टॉपिक को मैं इस तरह से शुरू करूं कि कभी मैं बहुत खुश होता हूं, आप बहुत खुश होते हैं, कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, आपको भी बहुत गुस्सा आता है, या मैं कहूं कि आप कहते हैं कि अरे वो तो बहुत इमोशनल है, अरे ज्यादा इमोशनल मत हो, तभी तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तभी आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तभी आपको गुस्सा आ जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि कहीं ना कहीं इमोशंस हैं, संवेग हैं, और इन्हीं इमोशंस की अभिव्यक्ति हो रही है आपके बॉडी के थ्रू। तभी आपका जब गुस्सा आता है तो आपकी आंखें लाल हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है, आपका जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसे फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस समय गुस्सा आया है। आपके कुछ बिहेवियरल चेंजेस होते हैं उस इमोशंस के होने पर। आंखों में आंसू आते हैं मतलब कि आपको दुख हो रहा है, आपके चेहरे पर मुस्कान आती है मतलब कि आपको खुशी हो रही है। बस आज वही टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर मैं इमोशन की बात करूं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संवेग, इमोशन की बात की जाए तो इमोशन एक लैटिन वर्ड से आया है। आप अगर ध्यान देंगे कि साइकोलॉजी के बहुत सारी टर्मिनोलॉजी लैटिन वर्ड से आया है, बल्कि साइकोलॉजी खुद ही जो वर्ड है वो भी लैटिन वर्ड का है, पर्सनालिटी वर्ड है वो भी लैटिन वर्ड है। तो वैसे ही इमोशन एक लैटिन वर्ड से बना है जिसको कहते हैं इमूवर। और ये इमूवर क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है और जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट, उत्तेजित करना या उत्तेजित होना। इसका मतलब है कि लैटिन भाषा में या लैटिन लैंग्वेज से संबंधित जो भी वर्ड जो इमूवर है वो इमोशन से संबंधित है और इसका अर्थ है टू एक्साइट, उत्तेजित होना या उत्तेजित करना। इसको मैं इस तरह से समझा सकता हूं कि आपके अंदर जो एक्साइटमेंट की स्टेट है, जब आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, वो अवस्था है आपके इमोशंस की। लेकिन केवल और केवल एक्साइटमेंट की स्टेट ही इमोशन नहीं है। और इसी चक्कर में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं साहब, ये जो डेफिनेशन है कि टू एक्साइट, एक्साइटमेंट इज द पार्ट ऑफ इमोशन। और कुछ इमोशन में एक्साइटमेंट होता है, बहुत सारे इमोशन में एक्साइटमेंट नहीं होता है, ऐसा वो विद्वान कहते हैं। इसलिए इमोशन की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं दी गई, लोग एक मत नहीं हो पाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इमोशंस को साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाने लगा, तब इसको डेफिनेशन और ज्यादा परिशुद्ध होती गई और धीरे धीरे लोग इस पर बातें करते गए। और इमोशन की अगर बात की जाए तो इमोशन पर 1960 के पहले बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होता था। इमोशन पर डिस्कशन शुरू हुआ 1960 के बाद। तो एक बात तो समझ में आ गई इमूवर की। अब इमोशंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहली चीज इमोशन क्या है? एक फिजियोलॉजिकल अराउजल, शारीरिक उत्तेजना होती है। जैसा कि यहां पर एक्साइटमेंट था, फिजियोलॉजिकल अराउजल। फिजियोलॉजिकल अराउजल का मतलब है कि बॉडीली रिएक्शंस होती हैं। और बॉडीली रिएक्शंस जो होती हैं वो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो इंटरनल जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, आप जब आप खुश होते हैं तो आपकी हार्ट बीट चेंज हो जाती है, आप दुखी होते हैं तो भी आपके अंदर जो इंटरनल जो चेंजेस हैं, वो चाहे आपके इंटरनल चेंजेस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। ये इमोशंस कोई भी हो, अलग अलग इमोशंस में अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं। और ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है वो दो सिस्टम में ज्यादा होता है। एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि जो रक्त से, ब्लड से संबंधित जो सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि जैसे ही डर लगता है हमारी सांस थोड़ा सा धीरे धीरे चलती है या तेज चलने लग जाती है। तब ये क्या हो रहा है? ये आप में है फिजियोलॉजिकल अराउजल। आप इमोशन की स्टेट को थोड़ा सा इमेजिन करें तो आप समझ जाएंगे कि फिजियोलॉजिकल अराउजल क्या होता है। दूसरा है
कॉन्शियस एक्सपीरियंस, चेतन अनुभूति। जब आप इमोशंस में होते हैं, जब आपको गुस्सा आता है आपको पता रहता है कि मैं गुस्से में हूं, जब आप खुश होते हैं तो आपको पता रहता है मुझे दुखी हो रही है, मैं खुश हो रहा हूं, जब आप सैड होते हैं तो आपको पता रहता है कि मुझे दुख की फीलिंग है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? यू आर अवेयर अबाउट दैट फीलिंग, आपको अवेयरनेस है। फिर आती है बिहेवियरल एक्सप्रेशन। ऊपर क्या था? फिजियोलॉजिकल अराउजल, जो इंटरनल अराउजल की बात हो रही थी। और थर्ड अगर आप देखें तो यह है बिहेवियरल एक्सप्रेशन। बिहेवियरल एक्सप्रेशन का मतलब बाहर की तरफ जो एक्सप्रेसिव मूवमेंट है उनकी तरफ। आप जब खुश होते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है, जब आप दुखी होते हैं तो आपकी आंखों से आंसू दिखाई देते हैं, मतलब बिहेवियरल एक्सप्रेशन। अब जब आपको गुस्सा झापट मार दूंगा, ज्यादा वो गुस्सा मत दिला, आपको क्या है? बिहेवियरल एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। और गुस्से में एक्साइटमेंट होता है, खुशी में भी एक्साइटमेंट होता है, लेकिन जब हम सैडनेस की सिचुएशन आती है तब हमारा एक्साइटमेंट कम हो जाता है। तो इसे कहते हैं बिहेवियरल एक्सप्रेशन इंक्लूड होते हैं किसमें? आपके इमोशंस में। नेक्स्ट आता है सब्जेक्टिव फीलिंग। सब्जेक्टिव फीलिंग का मतलब कोई सिचुएशन एक में इमोशन डेवलप कर सकती है, दूसरे में इमोशन डेवलप नहीं कर सकती। आप कहेंगे साहब ये कैसे है? इसको इस तरह से समझें कि एक ही सिचुएशन है, कोई व्यक्ति खुश हो जाता है, कोई व्यक्ति खुश नहीं होता है। एक सिचुएशन है, कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है, उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं, और एक व्यक्ति दुखी नहीं होता, बड़ा नॉर्मल रहता है। इसका मतलब क्या है कि इमोशन आपकी स्वयं की फीलिंग है। एक सिचुएशन पर आपको एक अलग तरीके का इमोशन होता है जो आपका अपना है, आपकी अपनी फीलिंग है। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव फीलिंग। लेकिन ये जो सब्जेक्टिव फीलिंग होती है या ये फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, वो कसरत करते समय भी होता है। जब मैं कसरत करता हूं, जब मैं दौड़ता हूं, भागता हूं, तो फिर क्या होता है? तब कहीं ना कहीं मेरी फिजियोलॉजिकल अराउजल, जो इंटरनल जो ऑर्गन्स में जो एक्साइटमेंट था वो बढ़ रहा है, मेरा बिहेवियरल एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब वो इमोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव फीलिंग का मतलब है कि आप में प्लेजेंट या अनप्लेजेंट फीलिंग होना जरूरी है। या आप बहुत खुश होंगे या आप दुखी होंगे। वैसे तो इमोशंस बहुत सारे हैं, हेट भी इमोशन है, लव भी इमोशन है, खुशी भी इमोशन है, तो आपके डर भी इमोशन है, आपकी ये सारे के सारे इमोशंस हैं। लेकिन सब्जेक्टिव फीलिंग का सबसे बड़ा मीनिंग यह है कि उन सब्जेक्टिव फीलिंग में या आप प्लेजेंट फीलिंग होगी या उनमें अनप्लेजेंट फीलिंग होगी, या सुखद भाव होगा या दुखद भाव होगा। यह है आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग। अब इन चारों को मिला दो, मतलब फिजियोलॉजिकल अराउजल भी इमोशन में होता है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस भी इमोशन में होता है, बिहेवियरल एक्सप्रेशन जो बॉडीली जो एक्सटर्नल जो मूवमेंट जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं वो भी होते हैं, और सब्जेक्टिव फीलिंग के साथ विवेक को एक में गुस्सा आता है, आपको गुस्सा नहीं आता है, सब्जेक्टिव फीलिंग। इसको पूरे को कंक्लूड करें, इन सब को मिला दे तो एक लाइन बनती है, इमोशन इज स्टेट ऑफ सब्जेक्टिव फीलिंग। अभी आपको मैंने समझाया है, सब्जेक्टिव फीलिंग की स्टेट है इन्वॉल्विंग फिजियोलॉजिकल अराउजल, जिसमें कि फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है अकम्पेंड बाय स्पेसिफिक बिहेवियर, और उसमें एक कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर के साथ वो फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि इमोशंस की जब भी बात की जाए तो इमोशन एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, इमोशन में फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, इमोशन एक कहीं ना कहीं स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, और इमोशन में क्या होता है? एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस, एक चेतन अनुभूति होती है कि मैं अवेयर होता हूं किसी भी इमोशन के समय, मुझे ये पता होता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, कि डर लग रहा है, कि क्या हो रहा है। तो ये टॉपिक है आपके इमोशन से रिलेटेड। अब लेट नहीं करेंगे मतलब गैप नहीं करेंगे, लेकिन साइकोलॉजी की पाठशाला आपकी यूं ही चलती रहेगी। इसके पहले कि ये वीडियो फिनिश हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर साइकोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन होता रहता है। थैंक यू वेरी मच।